जिसके वजह से मार्केट उस हद तक भी नहीं गिर रहा है। ये गिरावट तो कुछ भी नहीं है जिस हद तक मार्केट में अभी नेगेटिविटी छाया हुआ है। कहते हैं कि जब बुरा समय चलता है तो हर तरफ से बुरा समय छा जाता है, चाहे इंसान की जिंदगी में हो चाहे शेयर बाजार में हो। तो आज का दिन कहानी कुछ वैसा ही हुआ है। आज का दिन अगर आप शेयर मार्केट को देखोगे तो मोटा मोटी 0.70% आपको डाउन देखने को मिलेगा। और आज का दिन बियर लोगों की जबरदस्त हैमरिंग हुआ है शेयर बाजार में, यानी कि मार्केट तो गैप अप ही ओपनिंग हुआ था, लेकिन बियर लोगों को इतना जबरदस्त प्रेशर रहा, बियर लोगों ने इतना हैमरिंग किया मार्केट को कि धीरे धीरे बियर लोगों ने मार्केट को मोटा मोटी 0.70% तोड़ दिया। ठीक है, अब इस गिरावट के पीछे एक नहीं दो नहीं, मोटा मोटी तीन बहुत बड़ा रीजन है। तीन बहुत ही बिग ब्रेकिंग न्यूज है जिस रीजन की वजह से मार्केट में आपको लाल रंग देखने को मिला। और ये जो तीन रीजन है, ये रीजन मार्केट को और कब तक गिरवा सकता है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था ना कि जब बुरा समय आता है तो हर तरफ से बुरा समय आ जाता है। अभी के टाइम पे शेयर बाजार का भी कुछ वैसा ही हाल है। ठीक है, अगर आप इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस देखोगे तो प्रत्येक इंडेक्स में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। निफ्टी 50 में गिरावट, निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में देखोगे तो हल्की उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगा। और अगर आप इंडेक्स वाइज देखोगे तो यहाँ पे प्रत्येक इंडेक्स आपको लाल रंग में दिखेगा, सिर्फ सिवाय दो सेक्टर को छोड़कर। मीडिया सेक्टर आपको ग्रीन कलर में दिखेगा और रियलिटी सेक्टर आपको ग्रीन कलर में दिखेगा। लेकिन अदरवाइज बाकी सेक्टर देखोगे तो बाकी सेक्टर का कंडीशन काफी ज्यादा नाजुक है। ठीक है, तो क्या क्या रीजन है एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीजन है रसिया यूक्रेन वार। जी हाँ, एक बार फिर से यूक्रेन ने रसिया के ऊपर जबरदस्त अटैक कर दिया है और इस बार का जो अटैक है ना काफी जबरदस्त है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूक्रेन ड्रोन्स स्ट्राइक 5 एयरबेस डीप इन रशिया, यानी कि यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया है, ड्रोन स्ट्राइक किया है और रसिया का 5 एयरबेस को तबाह कर दिया है। उसके साथ ही साथ ओवर 40 एयरक्राफ्ट हिट, यानी कि 5 एयरबेस और 40 एयरक्राफ्ट को यूक्रेन ने ड्रोन से तबाह कर दिया है रशिया को। ठीक है, और इस बार का ये जो अटैक था इतना खतरनाक था कि रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर है पुतिन है, उस पर ही सवाल उठना शुरू हो गया। पुतिन से अब लोग ये पूछ रहे हैं कि आपके पास जो हथियार है, आपके पास जो न्यूक्लियर है, वो क्या दिवाली के लिए आप रखे हो? पुतिन पर अभी काफी सारा सवाल उठ रहा है कि यूक्रेन अगर इतना जबरदस्त अटैक कर रहा है तो रशिया क्यों चुप है, पुतिन क्यों चुप है? रशिया आपको पता है कि दुनिया का कितना बड़ा देश है और रशिया के पास सबसे ज्यादा ताकत किस चीज का है? रशिया के पास अगर सबसे ज्यादा ताकत है तो क्रूड ऑयल का ताकत है, यानी कि सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है वो रशिया में होता है। इसीलिए तो रशिया किसी का भी धमकी से नहीं डरता है, चाहे इंडिया उसको कुछ बोल दे, चाहे अमेरिका उसको कुछ बोल दे। रशिया को पता है कि मेरे पास जो खजाना है भैया, दुनिया में किसी के पास इतना खजाना नहीं है, दुनिया को झुकना ही पड़ेगा मेरे सामने, क्योंकि मेरे पास क्रूड ऑयल है, दुनिया को मेरे से क्रूड ऑयल को खरीदना ही पड़ेगा। और इसी एटीट्यूड के साथ रशिया जीता है। ठीक है, अब देखो, इतना बड़ा शक्तिशाली देश होने के बावजूद भी रशिया में घुस के यूक्रेन ने अटैक किया है, तो रशिया भी इस बार चुप नहीं रहने वाला है। रशिया भी आपको पता है कि बहुत शक्तिशाली देश है, तो जवाबी कार्रवाई रशिया भी कर सकता है। और अगर इस टाइप का अटैक वगैरह बढ़ता रहा ना, तो पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए, शेयर बाजार के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रशिया क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर है और इसी खबर के वजह से अगर अभी के टाइम पे आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखोगे तो काफी ज्यादा बढ़ गया है। 60-62 तक प्राइस चल रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल का प्राइस 64 लगभग 65 तक पहुंच गया है। ठीक है, तो ये वार वगैरह का अगर खबर चलता रहता है तो सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ता है वो भैया क्रूड ऑयल पर पड़ता है। ठीक है, तो काफी नेगेटिव खबर है और इस खबर की वजह से आज का दिन आपको हमारे मार्केट में भी काफी ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिला। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, और यही सब चीजों की वजह से क्रूड ऑयल भी महंगा हो गया। और अगर आप गोल्ड का प्राइस देखोगे तो गोल्ड का प्राइस एक बार फिर से 1 लाख तक पहुंचने वाला है। ठीक है, बीच में 95,000 तक पहुंच गया था, उसके बाद फिर से ये सारा कहानी शुरू हो गया, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ता रहा और गोल्ड का प्राइस एक बार फिर से 1 लाख तक पहुंचने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक और न्यूज है, हमारे भारत देश का ये इंटरनल न्यूज है कि कोविड का जो केसेस है लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अभी के टाइम पे अगर आप एक्टिव कोविड का केसेस देखोगे ना तो 4000 को भी क्रॉस कर दिया है, तो काफी ज्यादा नेगेटिव है। और ये सारी चीजों की वजह से भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो शेयर बाजार में बड़ा पैसा लगाने से पहले सोच रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो कोविड का केसेस बढ़ रहा है इसमें अभी तक तो डरने वाली वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है वो 125 करोड़ की आबादी वाला देश है। अब इतना सारा आबादी में से अगर 4000 केसेस पॉजिटिव आया है तो इसमें उतना भी डरना नहीं चाहिए। हाँ, डरना कब चाहिए? जब सरकार के तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आ जाए कि हाँ अब आप लोग घर से थोड़ा कम निकलिए, मास्क वगैरह पहना कीजिए। जब सरकार के तरफ से कुछ एक्शन शुरू हो जाए तब हो सकता है चीजें डर में बदल सकता है। ठीक है, तो अभी तक तो वैसा डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये तो मानना पड़ेगा कि
केसेस जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ये दूसरा न्यूज है। उसके बाद अगर आप इनको कैसे भूल सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप को कैसे भूल सकते हो, ये तो फिर से शुरू हो गए हैं। बीच में जो टैरिफ का कहानी था मोटा मोटी खत्म हो गया था, सबको लगा कि यार अब ये ट्रंप जो है वो टैरिफ को खत्म कर देंगे, लेकिन वो सुनने वालों में से थोड़ी है। वो फिर से स्टील एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ लगाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ ट्रंप टैरिफ को लेकर चुप हो ही नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन का जो वार है फिर से गलत दिशा में जा रहा है, तीसरी तरफ जो कोविड का केसेस है वो भी बढ़ते जा रहा है। यही कुछ खबर के वजह से अगर आप शेयर मार्केट में देखोगे तो आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इतना सारा बैड न्यूज होने के बावजूद भी अगर आप मार्केट देखोगे तो उस हद तक भी नहीं गिरा है। अगर आप मार्केट को देखोगे तो 0.70% ओनली गिरा है, इतना सारा बैड न्यूज होने के बावजूद भी। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभी के टाइम पे आपको पता है कि डीआईएस के पास भर भर के पैसा आ रहा है। मैंने कुछ दिन पहले म्यूचुअल फंड एसआईपी का एक डेटा दिखाया था ना कि मोटा मोटी 26,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लोगों ने एक महीना में वन सिंगल मंथ में पैसा इन्वेस्ट किया था। अब इतना सारा पैसा जा कहां रहा है? इतना सारा पैसा जा रहा है डीआईएस के पास। तो जबकि एक तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मार्केट को गिरा रहे हैं, मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ जो डीआईएस है मार्केट में अगेन पैसा उतना ही लगा दे रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट उस हद तक भी नहीं गिर रहा है। ये गिरावट तो कुछ भी नहीं है जिस हद तक मार्केट में अभी नेगेटिविटी छाया हुआ है। ठीक है, तो थैंक्स टू डीआईएस जिसने मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखा है। अगर आप में पूरा भारतवासी म्यूचुअल फंड पर विश्वास दिखाते जाएंगे ना तो डीआईएस और ज्यादा मजबूत होगा और डीआईएस हमारे मार्केट को और ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल सा है कि तीन अभी के टाइम पे बहुत बड़ा बड़ा बैड न्यूज चल रहा है जिसके वजह से मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, अभी के टाइम पे आपका जो फोकस है वो पूरा का पूरा एफआईएस पर होना चाहिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर पर होना चाहिए, क्योंकि जो बाहर के इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है ना, जो बड़ा इन्वेस्टर है वो कभी भी अनसर्टेनिटी पे बड़ा पैसा नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं पे 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना है तो 1,000 इन्वेस्ट करने के लिए आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा। आप कई बार बिना सोचे भी कहीं पे 1,000 रुपया इन्वेस्ट कर दोगे। लेकिन उसी जगह पे अगर आपको 1,000 करोड़ रुपया कहीं पे इन्वेस्ट करना हो तो 1,000 करोड़ रुपया जब आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना होगा ना तो आप वहां पे इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचोगे। 10 बार तो नहीं, 1,000 बार आप रिसर्च करोगे, उसके बाद आप बड़ा पैसा लगाओगे। तो सेम वही कहानी बड़े इन्वेस्टर जो एफआईएस है, डीआईएस है, उनके साथ भी होता है। जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, जो शेयर बाजार में बड़ा पैसा लगाता है ना, वो कभी भी अनसर्टेनिटी पे पैसा नहीं लगाता है। अभी के टाइम पे रशिया यूक्रेन वार, ट्रंप का अलग अलग पॉलिसी, इंडिया में कोविड का केसेस बढ़ रहा है, इतना सारा मार्केट में अनसर्टेनिटी है, तो इतना अनसर्टेनिटी में बड़ा इन्वेस्टर कभी भी बड़ा पैसा नहीं लगाता है। हाँ, छोटा मोटा पैसा लगा सकता है, लेकिन बड़ा पैसा, बल्क में पैसा अगर लगाना है ना उनको, तो उनको क्लियर पिक्चर चाहिए, उनको अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आने वाले समय में जैसे ही ये सारा जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म होते जाएगा, तभी आपको एफआईएस और डीआईएस का पूरी तरीके से कमबैक देखने को मिलेगा। और उन दोनों का कमबैक, उन दोनों का शेयर बाजार में पैसा लगाना, यानी कि हमारा शेयर बाजार जो है वो लाल नहीं, आपको ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हो गया क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और वैसे भी आज आईपीएल का फाइनल है, आपको क्या लगता है आज का दिन आरसीबी जीतेगा या फिर पंजाब जीतेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे तो मैं 18 साल से आरसीबी का फैन हूं, तो मैं तो चाहूंगा ही कि आरसीबी जीते। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।